Hello everyone. So today we will be discussing the question paper of veterinary officer that was conducted by our honorable commission very recently 2020 में हुआ था. तो first question, as on the 1st January 2020 the governor of Reserve Bank of India is RBI का गवर्नर कौन है फिलहाल? इनकम्बेंट गवर्नर, दैट इज बी शांतिकांता दास. उससे पहले कौन था? डॉक्टर उर्जित पटेल. लेकिन पटेल साहब ने रिज़ाइन दे दिया अपना 1 साल होने से पहले, मतलब 1 साल टर्म और बच गया था. तो उसका जो डिप्यूटी था वो था शांतिकांता दास. तो उसने अभी उसको रिज्यूम किया है. क्वेश्चन नंबर 2, लेविस एडसन वाटरमैन इज नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ. जब भी हम लोग वाटरमैन देखता है तो दिमाग में सीधा आ जाना है ये फाउंटेन पेन, नो कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण गंगोत्री इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन. कहाँ पे है ये दक्षिण गंगोत्री? ये इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है. ये है अंटार्कटिका में. बट राइट नाउ ये बस एक सप्लाई बेस जैसा काम करता है ना. अभी वहाँ में शायद नया एक इंडिया का खुल गया, भारती नाम है उसका, तो उसके लिए सप्लाई बेस काम करता है. बट अगर क्वेश्चन आएगा आर्थिक एरिया में इंडिया का एक स्टेशन, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शायद क्या है, हिमाद्री. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडिया जून सोल्स्टाइस इज दैट इज लॉन्गेस्ट डे. जून 21 जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के लॉन्गेस्ट डे होते हैं. तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहने के बाय बर्च्यू ऑफ बीइंग इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो हमारे लिए वो लॉन्गेस्ट डे होता है. क्वेश्चन नंबर 5, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया इज ए रेसलर. इन चारों में से रेसलर कौन है? दीपा कर्माकर, ये त्रिपुरा का है ना, ये तो शायद जिम्नास्टिक है, क्या बोलते हैं जो जिम्नास्टिक करते हैं वो है. पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलता है. जुलन गोस्वामी सी वास फास्ट बॉलर, आसाम का था, ये क्विक बॉलर था, बहुत फास्ट था. आंसर इज बी, साक्षी मलिक. ये रेसलर है जो इंडिया के लिए लास्ट ओलंपिक में मेडल में लेके आया था. क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय. इसका आंसर है ए. इसको कैसे करते हैं प्रोनाउंस, थोड़ा मुश्किल है, साइगोनामोमीटर क्या बोलते हैं, बट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 7, विनेगर इज द ट्रेड नेम ऑफ. इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एसिटिक एसिड, पर इसको हम लोग कॉमनली विनेगर बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, अमॉन्ग्स द वर्ड्स सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन एंड सेकुलर which appears in third position in the preamble of the Constitution of India. तो हम लोग जब बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया दिस, हम लोग का देश को हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग उसको हम लोग मानता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. दैट मीन्स सेकुलर जो है वो थर्ड में होगा. आंसर इज दी सेकुलर. क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया फॉर. ये हमेशा प्रधानमंत्री जन धन योजना बोलता है. ये बेसिकली सोचने से याद, बैंक अकाउंट सबको खोल लिया था, याद है कि नहीं है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. मतलब गरीब, जो भी जितना गरीब हो सबका पास बैंक अकाउंट हो, एटलीस्ट पैसा हो या ना हो. और गवर्नमेंट नियम से कुछ पैसा भी उसका अकाउंट में भी डाल दिया था. तो बेसिकली इट्स प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. क्वेश्चन नंबर 10, कुमरी इज द डिसीज ऑफ गोट कॉज्ड बाय. बकरी बकरा में एक बीमार होता है ये कुमरी बोलकर, ये क्या से फैलता है या क्या वजह से होते हैं? तो आंसर इज ए, पैरासाइट. क्वेश्चन नंबर 11, सेलुलर जेल और काला पानी वेयर प्रिजनर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वेयर इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश इज इन. जब भी पहले कोई क्रांतिकारी को पकड़ने से काला पानी भेज देता था, तो कहाँ पे बोलने से? आंसर इज सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. यहाँ पे क्या होता था कि दूर है तो इंडिया का, ये इंडिया से आइलैंड है, तो वहाँ पे अगर कोई कैदी जाने से वापस नहीं आ सकने के लिए तो उन लोगों को मतलब पनिशमेंट है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड में भेज देता है. उसी तरह जब पहले जब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जब कोई उल्टा पुल्टा या कोई चोर चक्का होने से उसको बेचता था, कहाँ मालूम है? उसको बेचता था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक कहीं ना कहीं एक आइलैंड है कि नहीं है. तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का जो आदमी है वो लोग एक्चुअली में ब्रिटिश ही है एक्चुअली, पर वो लोग मजाक से बोलते हैं तुम लोग सब चोर वाला खानदान का है. क्वेश्चन नंबर 12, अंडर प्रिवेलिंग इंडियस लॉ हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कैन वोट इन द जनरल इलेक्शन. ये थोड़ा से ट्रिकी है. ये बोल रहा है कि जनरल इलेक्शन जब होगा, एमपी का इलेक्शन, तो कौन सा इन चारों में से वोट मार सकता है? तो ऑप्शन ए इज लाइक पर्सन ऑफ अनस्टेबल मेंटल हेल्थ स्टेट. कोई पागल मार सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं मार सकता है. कोई ऑप्शन बी,
कन्विक्टेड क्रिमिनल्स एंड प्रिजनर, कोई मतलब जिसको जेल में डाल दिया ना, कुछ भी रीज़न हो, भले ही वो मर्डर हो, रेप हो या दुनिया भर का रीज़न हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी मारने का हक नहीं है, वोट मारने का। एनआरआई विद बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, पहले पहले एनआरआई को मारने नहीं देता था, बट आजकल एनआरआई भी मार सकते हैं अपना अपने एम्बेसी में वगैरह वगैरह ना, लेकिन कुछ कुछ उसका भी रेस्ट्रिक्शन है। तो ऑप्शन डी क्या कहते हैं, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर, तो आईपीएस ऑफिसर को कौन रोक सकता है कि नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है, तो आईपीएस ऑफिसर ही मारेगा इसमें। ऑप्शन सी में भी हल्का से एक डाउट है, बट ऑप्शन डी इज लाइक वेरी अप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इकोकार्डियोग्राफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग हमेशा ईसीजी करने जा रहे हैं, ईसीजी करने जा रहा है बोलते हैं, जब भी ईसीजी करने जाता है तो वो दिल के लिए जाता है, हार्ट के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एंड रशिया वाज कॉल्ड। ये चारों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक वगैरह था ना, जो ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह, तो ये चारों का नाम था एलाइड फोर्सेस। और जो हिटलर का जो पार्टी था, हिटलर हो गया, ये जापान हो गया, टर्की और की जो भी था, उन लोगों को बोल रहा था एक्सिस पावर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कार्निवोरस। कार्निवोरस तो सबको पता है, जो खाली मीट खाता है, तो इन चारों में से टाइगर ही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप। ये ध्यान दो कि लैपटॉप लिखा हुआ है, तो लिनक्स जो है ये भी डेफिनेटली मतलब ओएस है। टीजन जो ये भी कभी नाम नहीं सुना है, बट ये भी ओएस है। विंडोज तो सबको पता है। ये उबंटू है, ये भी ये भी मतलब ओएस है, लेकिन ये बेसिकली लैपटॉप के लिए नहीं है, ये डेस्कटॉप के लिए होता है और सर्वर के लिए होता है, और कोड बोल के कुछ है, हमको इतना मालूम नहीं है टेक्निकल चीज़, लेकिन आंसर इज बी, उबंटू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 is asking, if a sample of soil is found to have a pH value of 8.25, it is, the pH is above 7, and we all know that 7 is like न्यूट्रल होता है कि नहीं है, 7 से नीचे इट्स एसिडिक, 7 से ऊपर वो बेसिक होते हैं, तो आंसर शुड बी बेसिक, बट यहाँ पे बेसिक वर्ड नहीं दिया है, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर बेसिक और अल्कालाइन सेम है, इनफैक्ट अल्कालाइन इज मोर अप्रोप्रिएट, तो आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 18, इन आर्यन सिविलाइजेशन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज। इसका आंसर दी बाली, वॉलंटरीली ऑपरेटिंग, बट बाली हर समय वॉलंटरी नहीं होता था, कभी कभी आप क्या होता था कि एक राजा दूसरा राजा को हरा दिया, तो उसका जो बाय फोर्स जो लेते हैं वो भी था बाली, नो। तो दिस आंसर इज थोड़ा बहुत डाउटफुल है, अगर किसी को मालूम होने से दे कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लिखा था मोहम्मद इकबाल, बहुत सुंदर से लिखा था मोहम्मद इकबाल, लेकिन ये वही इंसान है जिसने पाकिस्तान की कल्पना की और पाकिस्तान को एक्चुअली बनाया इन लोगों ने मिलकर, तो यस आंसर इज ए, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका आंसर थोड़ा से डिफिकल्ट है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर काम कौन करता है बोलने से, इसका काम दोनों करता है, बी एंड डी, ग्राफाइट भी करता है, एंड इवन ऑर्डिनरी वाटर इज ऑल्सो यूज। इनफैक्ट ऑर्डिनरी वाटर थोड़ा दाम भी कम है, तो जनरली ये ज़्यादातर यूज होता है, तो आंसर इज लाइक थोड़ा बहुत तकलीफ है, बट इफ आई एम राइटिंग द एग्जाम आई वुड लाइक टिक मार्क ऑप्शन डी, ऑर्डिनरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 21, forecasting demand, planning, advertisement, campaign, collecting customer feedbacks are all parts of which of the management। तो देखने से मालूम चलता है कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा लग रहा है, तो आंसर विल बी लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following carries oxygen for muscle। हार्ट से फिर मसल में कौन ये लेके जाता है ना खून को, आंसर इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 23, वर्मी कंपोस्ट इज एन, हमें सुनता है वर्मी कंपोस्ट, वो एक्चुअली क्या है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, टॉक्सिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर। आंसर इज ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसको जो अर्थवर्म होता है और बाकी जो मिट्टी में मिलने वाला जो इंसेक्ट्स होता है वो लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, तो सो इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 24, द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम ऑन अर्थ। अर्थ में इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, रेप्टाइल्स, फिशेस, बर्ड्स एंड बीटल्स। एक बात ध्यान दो, यहाँ में पूछ रहे हैं कि पॉपुलेशन, नॉट स्पीसीज वाइज, ऐसा नहीं है कि कौन कितना वेराइटीज का, वो नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे मतलब जनरल पॉपुलेशन बोल रहा है। अगर इफ दिस क्वेश्चन में अगर वर्ड होगा इंसेक्ट्स, तो नंबर 1 हमेशा इंसेक्ट्स होना था,
क्योंकि चींटी इतना ज़्यादा है, सोचो आप। बट इन चारों में से फिलहाल आंसर शुड बी पीसेस। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज लिटिल क्ले चार्ट इन इंग्लिश। ये एक प्ले है ना, एक नाटक है, अब जो ड्रामा है, ये संस्कृत में इसको, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में नाम उसका द लिटिल क्ले कार्ड है, तो इसका पुराना नाम भी है मृचाकातिका। क्वेश्चन नंबर 26, द कैरेक्टर ऑफ पुलन देवी इन शेखर कपूर्स बैंडिट क्वीन वाज प्लेड बाय। ये कौन किया है? आंसर इज, इसके लिए इसको शायद ये नेशनल अवार्ड ही मिला था। आंसर इज बी, सीमा बिस्वास। इसलिए याद रखना है क्योंकि सी इज फ्रॉम आसाम, सीमा बिस्वास। क्वेश्चन नंबर 27, ए कॉमन और ऑफ कॉपर इज, कॉपर का सबको पता है क्या है, वेरी सिंपल, इट्स बोरोनाइट। ए इज द करेक्ट आंसर। क्रोमाइट कहीं ना कहीं आयरन का है, क्रायोलाइट कहीं ना कहीं एल्युमिनियम का है, मोनाजाइट सबको पता है थोरियम और कहीं ना कहीं यूरेनियम का है। क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आंसर इज ए, जॉन कीट्स। इसका सिंपल सा मतलब हिंदी में ये हो सकता है, आपको जो चीज़ पसंद है ना, या फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं, कोई खुशी या कोई आपको जो किसी की सुंदरता, किसी की मतलब अमेजिंग चीज़ को आप जो देख के एक मज़ा लेते हैं ना, वो जो हमेशा रहता है ऐसा टाइप। क्वेश्चन नंबर 29, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय, वेरी सिंपल, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है उसको? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑब्वियसली सॉइल न्यूट्रिएंट्स। और हम लोग को देता क्या है? वो देता है प्लस उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज अपना लिए, एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन हम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, एन एनुअल फेस्टिवल ऑफ राजस्थान इज, राजस्थान पुष्कर का मेला जयपुर में होता है, दैट इज सी, पुष्कर का मेला। पोंगल जो है ये तमिल लोग के लिए, तमिल साउथ इंडियन। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियाज ब्रिज, दोला सदिया ब्रिज हैज बीन बिल्ड ओवर विच ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। दोला सदिया ब्रिज किसका ऊपर में है? सुबनसिरी का तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम लोग साइड में तो है ही नहीं, मानस भी नहीं है, कामेंग रिवर उस साइड में भी नहीं है, ये उस साइड में है, हम लोग का मतलब वेस्ट साइड में है, तो ये है लोहित रिवर में। क्वेश्चन नंबर 32, द सिक्स्थ दलाई लामा सांग्या ग्यास्तो वाज बोर्न इन विच प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दलाई लामा बोलने से भी, आई मीन आई शुड से हिज होलीनेस दलाई लामा, वो जन्म लिया था तवांग में। 33, द एंटी मलेरिया ड्रग क्यूनाइन इज मेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा प्लांट से बनता है क्यूनाइन? आंसर इज दी चिंचोना, चिंचोना। 34, द जोको वैली इज नेस्टेड इन। आंसर इज ए, नागा हिल्स। ये नागालैंड और मणिपुर का बाउंड्री में है, नागा हिल्स। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट पर एनम अंडर वन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसमें वही है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, लड़की बच्चा होने से तो 2 लड़की बच्चा का नाम में आप पैसा डाल सकते हैं ये पोस्ट ऑफिस में। तो आप जितना डालेगा गवर्नमेंट भी उतना डालेगा, और आपका बेटी इतनी ईयर्स हो गया, शादी करेगा, पढ़ेगा, तो बाद में पैसा को विड्रॉ कर सकता है। इनफैक्ट बीच में भी कर सकता है वो 10 साल का बाद शायद, पर आप उसमें 1 साल में लिमिट से पैसा डाल सकते हैं। आप उसमें सिर्फ 1,50,000 डाल सकते हैं। तो आंसर वुड बी 1.5 लाख, दैट मीन्स 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस फिगर। तो ये जो ड्राइंग किया है इसको करने के लिए कितना स्ट्रेट लाइन चाहिए, मतलब आप पेन को एक बार कितना बार खींचेगा, वैसे टाइप है, खींच के कितना बार उठाएगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब तो वही है ना। तो अंदर का जो स्क्वायर है उसमें अंदर का सॉरी बाहर का के लिए 4 लगेगा ना, और ये जो लंबा वाला रेक्टेंगल है उसके लिए 4 लगेगा, तो इसमें हो गया 8, ऐसे 8, और अंदर में जो है उसके लिए फिर लगेगा और 4, 12, और जो बीच में जो लंबा लाइन जा रहा है जो तीनों को भाग करके जा रहे हैं वो 1 लगेगा, दैट मीन्स 13। आंसर वुड बी सी, 13। क्वेश्चन नंबर 37, बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड बाय द ब्रिटिश टू बर्मा। द प्रेजेंट नेम ऑफ बर्मा इज म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 38, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। वो कौन सा, क्योंकि आपको एक बात याद रखना है कि ये जो अमेंडमेंट होने से पहले ओनली 21 ईयर्स में आप वोट मार सकता था। अभी तो क्या हो गया, 18 ईयर्स में आप एडल्ट हो गया, आप वोट मार सकते हैं, पर उस समय ओनली 21 ईयर्स, पर उसको कम किया है। कौन सा अमेंडमेंट में किया है? इसको था 61st Constitutional Amendment Act in the year 1988. Answer would be C. Question number 39. To whom is the following statement attributed? I have cherished
the ideal of democracy and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. इसको बोला था अपना मंडेला बाबा. आंसर would be D, नेल्सन मंडेला. Now let's move to question number 40. Question number 40 is like a mathematical question. इसमें पूछ रहा है which of the choose the correct alternative that will continue the same pattern and fill in the blank space in the series. 64, 125, question mark 343, 512, 729. So अब ध्यान से देखेगा तो 64 is like ये 4 का क्यूब है, 4 to the power 3. Similarly 125 is 5 का क्यूब है. तो नेक्स्ट जो होगा वो 6 का डेफिनेटली क्यूब होगा. तो 6 का क्यूब इज 216. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 41. ए मैन वॉक्स at 5 kilometer for 6 hours and a 4 kilometer for 4 kilometer for 12 hours. His average speed. एक आदमी 5 किलोमीटर गया 6 आवर में, फिर गया है 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर्स. तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है. एवरेज स्पीड का मतलब हमेशा ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो आपको यहाँ में पहले d1 निकालना है. d1 क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो d इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस. तो 5 इंटू 6 30. सेकेंड d2 के लिए क्या करना है आपको? अगेन से 4 इंटू 12. तो ये हो गया 48. 48 प्लस 30 कितना हो गया? 78. ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टाइम टेकन एक में 6, एक में 12. तो 78 डिवाइडेड बाय 18. आंसर इज लाइक ए 4/1/3 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज ए 41 का. 42. A student got twice as many sums wrong as he got right. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly? तो इसमें आपको क्या लेना है कि वो एक सही करने से 2 गलत करते हैं. तो सही करने वाला x ले लो, तो गलत करने वाला 2x. नाउ x प्लस 2x इक्वल टू 48, क्योंकि 48 अटेम्प्ट किया है. तो 48 डिवाइडेड बाई 3 होने से x का वैल्यू निकल जाएगा. 48/3 कितना निकलता है? 16. आंसर इज 16. Question number 43. In a class of 30, there are 20 students with an average height of 105 cm. What will be the average height of the remaining student if the class in general has an average height of 110 cm? ये भी इजी है. इसमें क्या करना है आपको? क्लास में 30 स्टूडेंट है तो एवरेज क्या होता है? जो भी होगा सबका हाइट डिवाइडेड बाय 30. इसमें बता रहे 110 सेंटीमीटर है. तो आपका पहले 20 स्टूडेंट का दिया हुआ है कि 105 है. तो बचेगा कितना? 10 मल्टीप्लाई बाय x कर लो. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 105 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 110. ये सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेगा. तो आंसर इज सी 120. 43 का. 44 का शिप इज टू कैमल. इसमें आपको क्या होना है? ये मतलब क्या है ये? इसमें आपको देखना होता है कि एक सिमिलरिटी देखना होता है आपको ना, कि शिप अगर शिप में सी जाता है, शिप और सी में क्या रिलेशनशिप है, उसी तरह कैमल और जो होगा उसमें क्या रिलेशनशिप है वो होना है. दोनों का हमेशा रिलेशनशिप लगभग सेम होना होता है. जैसे शिप में सी जाता है कि नहीं है, तो कैमल कहाँ में जाता है? डेजर्ट में जाता है. आंसर वुड बी डी 44. 45. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? इन चारों इंग्लिश वर्ड में कौन सबसे अलग है या कौन सबसे मतलब ये ग्रुप में बिलोंग नहीं करते हैं? तो फर्स्ट है इज रिनोवेटेड, सेकेंड इज रीजेनरेटेड, सी इज रेलिगेटेड एंड डी इज रिफर्बिश्ड. इसमें रेनोवेटेड, रीजेनरेटेड, रिफर्बिश्ड ये तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है. नया, कुछ नया आ गया इस टाइप ना, नया से करेगा, शुरुआत से करेगा, नया विगर आ गया इस टाइप. बट रेलिगेशन का मतलब नीचे कर देना, डाउन कर देना. आंसर वुड बी सी 45 का आंसर सी. 46. विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड बैटलफील्ड इन इंडिया? गैलेंट्री अवार्ड बैटलफील्ड मतलब वार में कर रहा था इस टाइप है ना, वार चल रहा था या वो लड़ाई कर रहा था. तो ये है परमवीर चक्र. परमवीर चक्र इज लाइक हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड बैटलफील्ड इन इंडिया. ये जो अशोक चक्र है जो हम लोग हमको दादा को मिला था, ये तब मिलता है गैलेंट्री अवार्ड. वो भी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था, लेकिन पीस टाइम में, मतलब कोई वार नहीं चल रहा था ना, या कोई किसी से आप पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहा था, उसमें आप आतंकवादी को मार कर या कुछ अलग काम करके आप शहीद होता है, तब आपको दिया जाता है अशोक चक्र. क्वेश्चन नंबर 47. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड? आंख बंद करके. दी नर्मदा एंड ताप्ती वो इंडिया का वेस्ट फ्लोइंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज, ये भी आंख बंद करके, मैकमोहन लाइन. ये जो दी है दुरन लाइन, ये इंडिया और अफगानिस्तान के लिए बीच में था. इंडिया और अफगानिस्तान, जैसे मैकमोहन लाइन को सर मैकमोहन बनाया था, उसी तरह ये मैकडूरन लाइन को मैकडूरन सर ने बनाया था. लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान का जो बाउंड्री था
पाकिस्तान उसको ऑक्युपाई कर लिया, जो पॉक बोलते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अभी जो मैक डोरन लाइन आई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाउंड्री में है। क्वेश्चन नंबर 49, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज रिलेटेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लिबर्टी, सबको प्यार मिलो, मतलब सबके लिए, मतलब खुला छूत है ना। इक्वलिटी मतलब सब बड़ा बड़ा है, फ्रेटर्निटी मतलब सब बाय बाय है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बोला था। क्वेश्चन नंबर 50, द क्लच पेडल ऑफ द राइट हैंड ड्राइव मैकेनिकल ट्रांसमिशन कार ऑन इंडियन रोड इज कंट्रोल्ड बाय। जब आप गाड़ी चलाता है, आप राइट हैंड साइड में होते हैं हम लोग हमेशा, पर आपको चलाना होता है रास्ता का लेफ्ट हैंड साइड में। तो उस समय जो क्लच होता है वो कौन से साइड में होते हैं, क्योंकि नीचे में 3 होते हैं। तो उसका आंसर है लेफ्ट, लेफ्ट पुट। आंसर इज बी। लेफ्ट में होता है आपका क्लच, बीच में होता है आपका ब्रेक, और राइट में होता है आपका एक्सीलरेटर। तो आज के लिए इतना ही। वी विल डू द रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।